हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप जीत से ज़्यादा हार से सीखते हैं। और अगर पहले दोनों मुकाबले आपने ना हारे होते, रोहित शर्मा को चोट ना लगी होती, शायद ईशान किशन को मौका नहीं मिला होता। और ईशान किशन को मौका नहीं मिलता तो डबल हंड्रेड कहाँ से लगाते। उनको मौका मिला और मौका उन्होंने बनाया ना, ये शायद लंबे अरसे तक उनकी डबल हंड्रेड याद रखी जाएगी। और अब तक देखें सबसे तेज डबल हंड्रेड है ओडीआई फिगर में। बड़े बड़े प्लेयर आए, क्रिस गेल जैसे प्लेयर आए, हमने बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर देखे, वीरेंद्र सहवाग जो बड़ा विस्फोटक खेला करते थे, उनके आगे भी ईशान किशन उनसे आगे दिखे हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने पारी खेली, 126 गेंदें ली, डबल हंड्रेड लगाया और जिस तरह एक टारगेट सेट कर दिया कि इंग्लैंड की बात होती है ओडीआई फिगर में, जो एक नया टेम्पलेट लेके आए हैं। और देखिए पाकिस्तान टूर पर जनरली देखें, बेन डिकिट हो या हैरी ब्रुक्स हो, जनरली वो प्लेयरों के साथ टेस्ट क्रिकेट में वो उतर रहे हैं जो टी20 के प्लेयर हैं। और उन्होंने का खेलने का तरीका जिस तरह बदला, और खासकर जो उनके देखें टेस्ट में जो उनके हेड कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, जो बैजबाल का एक क्रेडिट लेके आए, एक नई रणनीति लेके आए। तो मेरा मानना इंग्लैंड से शायद आप सीख रहे हैं, या आपके पास जो प्लेयर हैं, आपके पास जो पुल है, उसमें ऐसे प्लेयर बैठे जो इंग्लैंड की तरह खेल सकते हैं, लेकिन आप मौके नहीं दे रहे। मौके क्यों नहीं दे रहे हैं? 2019 का वर्ल्ड कप आप हारे, आप सेमीफाइनल मुकाबला हारे, उसके बाद देखें 2021 में आप अपनी सीनियर टीम लेके गए, वहां भी आप मुकाबला क्यों हारे? ऐसा नहीं कि आप कैप्टनसी मुकाबला हारे, आपकी टीम सही नहीं थी। आपके जो प्लेयर थे वो बड़े तजुर्बे वाले प्लेयर थे, सीनियरिटी वाले प्लेयर थे। 2022 का वर्ल्ड कप हो, एशिया कप आप हार के आए हैं, लेकिन ईशान किशन ने जो करके दिखाया है, शायद वो जो कई बात होती है कि आप 70 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 120 बनाएंगे, वो लोग भूल जाएंगे, लेकिन डबल हंड्रेड ना ये रोज नहीं बनता है। और ईशान किशन ने शायद उस सीढ़ी को पा लिया है जहां सीनियरिटी की बात होती है, बड़े बड़े प्लेयरों की बात होती है, और जो रिकॉर्ड की बात होती है। और मेरा मानना देखिए ये है कि अब शायद टॉप ऑर्डर में जो प्रॉब्लम थी कि रोहित शर्मा के साथ ओपनर कौन होगा, मेरा मानना कि शायद ईशान किशन शायद पहली प्रायोरिटी अगर टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर कॉल लेगी, तो सुमन गिल शायद इस टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल ओपनिंग करेंगे, शिखर धवन आई थिंक, शायद मैं मानता हूँ, सॉरी यार शिखर धवन, आई थिंक आप आगे हो सकता है, आगे कैरी कंसीडर ना की जाए। जो भी आप वर्ल्ड कप खेलेंगे हो सकता है उसमें मौका आपको ना मिले। मेरा मानना रोहित शर्मा पहली प्रायोरिटी होंगे बतौर कप्तान। वैसे अगर आप देखें रोहित शर्मा भी उस हिसाब से बैटिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, दूसरे ओडीआई मुकाबलों में उन्होंने आके जरूर अच्छी बैटिंग करी है और टी20 वाली पेस पर बैटिंग कर गए हैं। लेकिन इंग्लैंड की तरह अगर आपको क्रिकेट खेलनी है, अगर 350, 380, 400 रन बनाने, तो फिर जो आपके पास यंगस्टर चेहरे हैं उनको आप आगे लाना पड़ेगा। ईशान किशन एक इसका उदाहरण है। और मेरा मानना देखिए, ईशान किशन ने जो मैच जीतने के बाद कहा है कि हम एनी पोजीशन पर शायद एग्री हो जाएंगे, कहीं भी हमें मौका मिले हम टीम के साथ जुड़ने यानी प्लेइंग 11 में उतरने को तैयार हैं। अब आप बताइए, रोहित शर्मा अगर ओपनर हैं और वो बतौर ओपनर खेलेंगे, तो सुमन गिल क्या दूसरे ओपनर आपके होंगे या ईशान किशन होंगे? नंबर 3 पर आप विराट को खिलाएंगे, नंबर 4 पे सूर्या या श्रेयस अय्यर में या किसी एक की तरफ आप जाएंगे? जल्दी जाएंगे। नंबर 6 पर आप अगर मान लीजिए हार्दिक पांड्या की तरफ चले गए, नंबर 7 पर अभी जडेजा आएंगे तो वो चले जाएंगे, नंबर 8 पर आप देखिए अक्षर की तरफ जाएंगे, सुंदर की जाएंगे, या टेल में आप चाहेंगे एक पेसर मिल जाए जिसकी बैटिंग अच्छी हो। यानी शार्दुल की बैटिंग जरूर अच्छी नहीं है, तो हमें तो लगता नहीं कि शायद मिडिल ऑर्डर में उनकी कहीं जगह बन रही है या उनकी टेल में जगह बन रही है। और उन्होंने बतौर ओपनर ये पारी खेली है, तो शायद ये आप मान के चलिए जिस तरह की उन्होंने पारी खेली है। अगर मेरा मानना है शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, विराट कोहली हो या फिर ईशान किशन हो, लेकिन विराट कोहली का वो एक कैच आसानी से मिस हुआ, उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी पारी मैनेज करी। और ईशान किशन के आगे थोड़े बड़े स्लो लगे, उसके बाद जिस तरह 85 गेंदों पर पहला ईशान किशन ने 100 पूरा किया, उसी तरह विराट ने अपना, जो बड़ी बात होती है कि 12 से 14 दिन के बाद ओडीआई फिगर में उनका 100 आया है। और इस साल देखिए उनके 2 100 आए हैं, टी20 में पहला 100 लगाया अफगानिस्तान के खिलाफ, और वो भी बड़े रंग में आए हैं। हाँ, शुरुआत के दोनों मुकाबले में उनके रन नहीं है, लेकिन शायद इंग्लैंड की तरह अगर आपको क्रिकेट खेलनी है और वर्ल्ड कप अगर आप जीतना है, तो फिर ये सीनियरिटी को किनारे करना होगा। देखिए अब के राहुल कप्तान थे इस मुकाबले के, और उन पर ही सवाल है कि जिस तरह की एक मंच क्रिएट था, आपके टॉप ऑर्डर ने जिस तरह एक शुरुआत दे दी, शिखर धवन के टॉप ऑर्डर में रन नहीं है, सीरीज जल्दी आउट हो गए, तो शायद एक मौका था कि वो उस हिसाब से खेलते जहां उनकी बात क्रिटिसाइज होती, टी20 वाली पेस पर बैटिंग कर सकते हैं। और सुमन गिल की स्ट्राइक रेट, माफ करना, ईशान किशन की स्ट्राइक रेट उठा के देखिए, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट देखिए, 130-24 की अगर आपके पास 124-25 की अगर स्ट्राइक रेट है, तो फिर मानिए मेरा मानना कि टी20 में जो इंग्लैंड की बात होती है ओडीआई में, उस हिसाब से आप खेल सकते हैं। अब देखिए जो कल मुकाबला हुआ उसमें कप्तान यानी केएल राहुल की रन नहीं है, और जिस तरह की बात चल रही सोशल मीडिया पे हमने कई जगह देखा
कि शायद उनकी भी जगह ना बने। बिल्कुल भी ये सही बात है, क्योंकि आप देखें रोहित शर्मा पहले ओपनर होंगे, दूसरे ओपनर ईशान किशन या शुभमन गिल को, शुभमन गिल के मतलब मेरा मानना है कि रोहित शर्मा अगर पहली प्रायोरिटी है बतौर कप्तान, तो दूसरा चॉइस आप शुभमन गिल करें या ईशान किशन करें। और मेरा मानना है कि अगर ईशान किशन है तो फिर बैकअप ओपनर के रूप में मेरा मानना है कि शुभमन गिल हो सकते हैं, या फिर आप शुभमन गिल की तरह उतरना चाहते हैं, फिर क्या ब्रेंच आप कुछ ईशान किशन को देंगे। और मेरे को लगता नहीं नंबर 3 पर आप देखिए विराट की तरफ जाएंगे, नंबर 4 पर सूर्या या श्रेयस अय्यर किसी एक को पिक करेंगे, क्योंकि उनके रन है और सूर्या जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह मेरा मानना है अगर टॉप ऑर्डर में सूर्या को मौका मिला और दिन होने पर वो अगर अच्छी बैटिंग कर गए तो इसी हिसाब से वो भी डबल 100 लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं और एक कम गेंदों पर एक अच्छी पारी खेल सकते हैं, ये उनमें तजुर्बा है और ये हम मान के चल रहे हैं। तो नंबर 5 तक मेरा मानना है कि सूर्या श्रेयस तक आप देखें तो डेफिनेटली पोजीशन फिक्स है। नंबर 6 पर आप हार्दिक की तरफ जाएंगे, नंबर 7 पर अगर जडेजा हैं या अक्षर हैं या वाशिंगटन सुंदर जिस तरह आपकी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनकी बैटिंग भी हमने देखा बांग्लादेश की दोनों मुकाबलों में, आप देखें जनरली 3 मुकाबलों में 2 में उनकी अच्छी बैटिंग है और अच्छी पेस पर बैटिंग है, तो वो भी आई थिंक कंसीडर होंगे आईसीसी इवेंट के लिए जो भी आप वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब गेंदबाजी में आप देखिए मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज 2 में हो सकता है 2 पेशर आप खिलाएंगे, चहल हो या कुलदीप हो, इनमें से किसी एक को बिल्कुल आप प्लेइंग 11 में करेंगे। तो जगह तो केएल राहुल की इस टीम में वैसे भी नहीं बन रही है और कल का जो मुकाबला हुआ, क्योंकि पहले मुकाबले में आपकी बैटिंग नहीं चली, दूसरे मुकाबले में आपकी बैटिंग नहीं चली। हाँ, दूसरे मुकाबलों में 270-71 का देखें टारगेट ओडीआई फिगर में, आजकल ऐसा माना जाता है कि शायद ही ग्लो टोटल है, आप उसको चेंज कर लेंगे, लेकिन टीम इंडिया उसमें भी नाकाम दिखी है। आप ओपनिंग के तौर पर आपने विराट को भेज दिया और केएल राहुल कप्तान थे, बतौर ओपनर अगर आते रिस्क लेते रन बनाते तो फिर उनकी बतौर ओपनर बात होती, लेकिन अब शायद केएल राहुल हो, शिखर धवन हो, आई थिंक शुभमन गिल भी अपने बारे में सोचेंगे अगर 1-2 इनिंग में उनके रन नहीं आए तो ईशान किशन शायद, मेरा मानना है कि रोहित शर्मा करेंगे क्या टीम मैनेजमेंट में, राहुल द्रविड़ बैठ के क्या करेंगे, बीसीसीआई तो वही बात होती है कि देखिए अभी जो आप 19 में वर्ल्ड कप हारे हैं, 21 में हारे, 22 में हारे और 22 में जो आप एशिया कप हार के आ रहे हैं, उसमें बीसीसीआई का कोई प्लान नहीं था कि उसमें जो टीम आप लेके गए हैं। और देखिए उन फ्यूचर देखें, देखिए जो भी टीमें चुनी गई हैं अभी पास्ट में, वो बतौर कप्तान जो भी कप्तान हुआ आपका, जो भी हेड कोच हुआ, उसके इशारे पर चुनी गई और अभी चुनती हैं। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा होता रहे, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इंग्लैंड की तरह जो आप खेलने की सोच रखते थे और आपके पास जो एक सोच थी कि शायद उस तरह हम भी खेलें और उस हिसाब के 350 या 380 बनाए, मुझे लगता है शायद ईशान किशन ने आपके लिए वो रास्ता इजी कर दिया। हम मेरा मानना है कि रोज रोज डबल 100 वो भी नहीं लगाएंगे और रोज रोज इस तरह स्टार्ट आपको नहीं मिला और पहले विकेट की जो पार्टनर दूसरे विकेट की पार्टनरशिप है वो भी मुझे लगता है रोज रोज नहीं होगी, लेकिन जिस तरह की उन्होंने पारी खेली है और जिस तरह उनके साथ विराट ने अच्छा मैनेज किया, उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप, दूसरे पर एंकरिंग गोल को पेश किया, उनका 72वां 100 आया है और लंबे अरसे के बाद आया है और शायद उनकी जो बात हो रही है कि पहले दोनों मुकाबलों में रन नहीं है, तो मेरा मानना यही है कि आप जो टेस्ट क्रिकेट आप खेलेंगे शायद बांग्लादेश अब अंडर प्रेशर होगी, जिस तरह आप सीरीज से पहले अंडर प्रेशर जिस तरह बांग्लादेश थी। और अगला जो वर्ल्ड कप यानी जो लगभग आप देखें 2023 में खेलेंगे, एक बड़ा वर्ल्ड कप है। 2011 के बाद आप वर्ल्ड कप जीते नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, तो उम्मीद करेंगे देखिए अब जो 3 जनवरी से आप श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीजें खेलेंगे, उसके बाद आप न्यूजीलैंड के, यानी 3 जो सीरीजें होम सीरीज है वो आप मजबूत टीमों में लगभग आप देखें तो खासकर मेरा मानना है जो बड़ा अगला वर्ल्ड कप है, 2 आईसीसी का इवेंट है, इंडिया में ही होना है, यानी इंडियन फेवर में होना है। उस हिसाब से देखें ऑस्ट्रेलिया के पास जिस तरह के प्लेयर हैं, मानकर लबशेन हो या स्टीव स्मिथ हो, T20 में जरूर उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन ओडीआई फिगर या टेस्ट क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 2 फेवरेट टीमें होंगी और मान के चलिए T20 में जरूर इंग्लैंड फेवरेट बनी है, लेकिन शायद वो इंडिया का मुकाबला अगर निकाल दें, उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, फाइनल मुकाबले में देखें उतने रन थे नहीं, गेंदबाजी से कुछ भी मिला के कहिए, लेकिन इंग्लैंड के साथ साथ एक देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई है, ओडीआई फॉर्मेट में हुई, ऑस्ट्रेलिया जीती, तीनों मुकाबले लगभग जीती। तो मेरा मानना है कि यहाँ से जो आपकी वही बात हुई रवींद्र जडेजा हो, और हमें तो थोड़ा कहना नहीं चाहिए, देखिए गली क्रिकेट में क्या होता है, जनरली हमारे पास चोटें हो, हम सब कुछ लगता है लेकिन हम खेलते हैं। रवींद्र जडेजा हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने या 2 महीने से जनरली हम देखें क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन वो देखकर आप देखें बाई इलेक्शन जो अपनी वाइफ को उन्होंने पॉलिटिकल में आए, पॉलिटिकल बाद उनकी वाइफ खैर जीत भी गई है जामनगर से, माफ करना अगर आप देखिए कोई प्लेयर टीम इंडिया के लिए फिट नहीं है, अगर वो मैदान में उतरने के लिए, मतलब आप समझिए राजनीति से बड़ी चीज नहीं हो सकती है और कितनी मुसीबत होती है राजनीति में, वो वहाँ एग्री हैं वहाँ के मैदान में फेस करने के लिए, लेकिन क्रिकेट के मैदान में शायद वो फिट नहीं है, कहने वाली चीज़ें हैं।